जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीवी चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो करंट अफेयर्स का डोज वीडियो है विद स्टैटिक जीके। विभिन्न समाचार पत्रों से ये न्यूज़ निकाल करके आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इनको जो है आप देखिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, और इस तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का जो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों। ठीक है, दोनों मिला जुला वीडियो है ये। ठीक है, कल मैंने एक महत्वपूर्ण वीडियो डाला था। ठीक है, स्ट्रेटजी 120 दिन की स्ट्रेटजी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक दी हुई है, आई पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। अगर उतना आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका प्री यूपी पीसीएस का जो प्री 2023 है वो बहुत आराम से निकल जाएगा, मतलब बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने उसमें जितना बताया है उतना कर लेंगे अगर आप, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का डोज का वाला वीडियो। ठीक है, विद स्टैटिक जीके। आज बहुत महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ। बिल्कुल इसको मिस मत करिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा इसको। चलिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो में जो खबरें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप अंदाज़ा लगाएंगे, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। स्टैटिक जीके भी बहुत शानदार शानदार तरीके से बताऊंगा मैं, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने 3 प्रश्न पूछे थे, पहले उनका जवाब दे देता हूँ। आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कमेंट करते रहिए, कमेंट करिए। आप कमेंट करते हैं तो आपकी जानकारी बढ़ती है। ठीक है, प्रश्न पूछने का मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज़ हो जाएगा, आप लिख देंगे। नहीं पता तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए प्रश्नों का जवाब ज़रूर दिया करिए। ठीक है, गलत देंगे तो भी, सही देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं नेक्स्ट डे के वीडियो में बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो कल मैंने पहला प्रश्न पूछा था उसके बारे में पहले शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि इंडिया में एक एक्टिव वोल्केनो एक ही है, मात्र एक ही है, बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है। तो वो कौन सा है? तो उसका नाम याद रखिएगा, बैरन। ठीक है, ये बैरन आइलैंड पे है, बैरन द्वीप बोलते हैं उसको। ये है कहाँ? बेसिकली ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहीं पर ये है। तो आप याद रखिएगा, बैरन आइलैंड। ये लास्ट टाइम 2005 में ये इसमें विस्फोट हुआ था, तो याद रखिएगा ये एक्टिव वोल्केनो है, एकमात्र वोल्केनो। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि जो इंडिया की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन और एरिया दोनों, वर्ल्ड के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है? तो अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 17 मतलब 17.5%। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 17.5% पॉपुलेशन है भारत की। ठीक, लेकिन अगर एरिया की बात करेंगे तो एरिया के मामले में ओनली 2.4% है। ठीक, ये याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको 2.33 भी दिख जाता है, लेकिन वो 2.4 ही मान के चलिएगा। दोनों में अगर कोई ऑप्शन दिख जाए तो दोनों में से कोई एक मार दीजिएगा। ठीक, वैसे एग्जैक्ट जो है ये 2.4% ही है, तो इसका याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए, तो ये 3 प्रश्न मैंने कल के पूछे थे। ठीक, और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज 11 जनवरी है। ठीक, 11 जनवरी को जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी पुण्यतिथि है आज। ठीक, तो उनको सत सत नमन करते हुए आज के वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? बेसिकली ये न्यूज़ मैंने इसलिए इसमें ली है कि बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगा स्टैटिक पोर्शन से, जो कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो ये पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया, बेसिकली सेना के लिए ये किया गया है। ठीक है, और डीआरडीओ के साथ मिलकर किया है, ये याद रखिएगा। डीआरडीओ ही मिसाइल वगैरह पर काम करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो मिसाइल का है वो सब डीआरडीओ का ही है। ठीक, याद रखिएगा। डीआरडीओ का जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। इसके जो अभी चीफ हैं, प्रमुख, वो कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। कामत या कामत, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें तो ये समझ लीजिएगा आप। ठीक, ये हो गया। ये इतनी सारी चीज़, ये तो मतलब करंट से रिलेटेड रहा कि पृथ्वी 2 का भी इन्होंने परीक्षण किया है। ठीक है, पृथ्वी 2 और ये सब जो मिसाइलें हैं, ये सब कहाँ से, कैसे, किस तरीके से होती हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। एक प्रोग्राम शुरू किया गया था IGMDP। क्या है ये IGMDP? क्या है?
इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहने का मतलब ये एक प्रोग्राम चलाया गया था 1983 में। किसके द्वारा चलाया गया था? बेसिकली ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि पूर्व हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, और महान जो साइंटिस्ट कह सकते हैं इनको, ठीक है, वो इनके द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। बेसिकली इसमें 5 मिसाइलें बननी थी, ठीक है। कौन कौन सी? देखिए इसमें जो मिसाइल तकनीक कौन कौन सी, तो ये पटना एक, मतलब आप उसका ट्रिक याद करके करके रखिएगा, कई बार पूछा जाता है पटना। तो पटना से कौन कौन सी मिसाइलें हैं? एक तो पृथ्वी हो गई, एक अग्नि हो गई, एक आपके त्रिशूल हो गई, नाग हो गई और आकाश हो गई। ये 5 मिसाइलों को याद रखिएगा आप, ठीक है। ये पटना आप याद रखिएगा, आईजीएमडीपी से इनका कनेक्शन है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं ये, ठीक है। ये जो पृथ्वी 2 का अभी जो परीक्षण किया गया है, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, और ये उड़ीसा के चांदीपुर जो टेस्ट रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वहाँ से इसका परीक्षण किया गया था। बेसिकली ये बताने का ये मेन जो मोटो ये है कि आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। इन सब मिसाइलों का अलग अलग वर्जन अलग अलग सेना के लिए परीक्षण होता रहता है। अभी मैंने 2 दिन पहले बताया था, सू-30 से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का। तो उसकी जो मारक रेंज है वो 400 है। उसका दिखाया भी था, वीडियो भी वायरल हुआ था वो, ठीक है, पेपर में भी आया था वो। एक शिप थी सी में, समुद्र में, और उसको 400 मीटर, मतलब उससे उसको ध्वस्त किया गया था समुद्र में। तो वो उसकी मारक क्षमता का परीक्षण किया गया था, ठीक है। वो सब चीज़ें याद रखिएगा। एयर वर्जन किसी का, ये आपका जल वर्जन, थल वर्जन, ये इस तरीके से इनका परीक्षण चलता रहता है, तो याद रखिएगा। अभी हाल ही में इसके साथ ही एक न्यूज़ और है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। एक न्यूज़ क्या है कि 4,276 करोड़ रुपए की ये सैन्य खरीद की जो मंजूरी प्रदान की गई है, किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो देखिए, किसी भी जब जैसे डिफेंस के लिए कुछ भी खरीदना है, चाहे वो मतलब इंडिजीनियस पार्ट हो या बाहर से कोई पार्ट हो, कहीं से भी कोई पार्ट हो, तो उसके लिए एक कमेटी होती है, एक काउंसिल होती है, एक क्या, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसको बोलते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये डीएसी। इसके जो प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं? वो डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री होते हैं। अभी कौन है रक्षा मंत्री आज का? कमेंट करके, पहला प्रश्न आज का, कमेंट करके बताइए कि अभी जो है प्रेजेंट टाइम में कौन है रक्षा मंत्री अभी, ठीक है। कई बार पता भी होगा आपको, लेकिन बताइए आप, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अभी इसमें जो 4,276 करोड़ का जो ये मंजूरी प्रदान की है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो थल सेना के लिए है और एक नौसेना के लिए। तो इसमें क्या-क्या होगा? एक हेलिना मिसाइल खरीदी जाएगी, ठीक है। ये हेलिना मिसाइल क्या है? बेसिकली ये एंटी टैंक मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा। क्या है ये? एंटी टैंक मिसाइल है ये, ठीक है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। तो वो जो 4,276 करोड़ हैं, उसमें ये सब मेन चीज़ें खरीदी जाएंगी सेना के लिए। तो याद रखिएगा, डीएसी द्वारा ये पूछा भी गया है, ये प्रश्न किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की जाती है, और उसका जो प्रमुख है वो भी पूछा गया है, डिफेंस मिनिस्टर प्रमुख इसके पूछे गए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो न्यूज़ है, करंट न्यूज़, उसके तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आरआर, द कश्मीर फाइल्स, गंगूबाई काठियावाड़ी, कांतारा, रॉकेटरी, ये सब प्लस 1-2 मूवीज़ और हैं, मराठी भाषा में भी एक है, ठीक है, 1-2 और हैं। वो ये सारी मूवीज़ जो हैं वो ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट में शामिल की गई हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड में ये सारी मूवीज़ शामिल की गई हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ हैं। अगर आप इनको देखते हैं तो अच्छा है। इस तरीके की मूवीज़ ज़रूर देखा करिए आप लोग, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे कांतारा मूवी है, कांतारा मूवी देखिए आप, उसमें जो भूता कोला का जो दिखाया गया है, एक लोक, मतलब कह सकते हैं कि जो प्रथा दिखाई गई है भूता कोला, ठीक है। क्या है ये? भूता कोला। इसके बारे में आज, ये मूवी रिलीज़ होने से पहले भैया मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, ठीक है, कि क्या होता है, भूता कोला का नाम ही नहीं सुना था, तो पता क्या होगा कि है क्या चीज़ ये। तो वहाँ की एक प्रथा है ये बेसिकली, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर टाइम मिले, अभी तो नहीं, जब भी आपको समय मिले, कहीं आपका मन ना लगता कहीं, तो ऐसी मूवीज़ देखिए जिनमें कि आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको मतलब ऐड ऑन हों, फालतू फंड की मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऐसी मूवी देखिए जिससे आपको फ़ायदा हो, कुछ चीज़ आपको पता चले, नई चीज़ पता चले, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूवीज़ देखा करिए आप। जैसे रॉकेटरी हो गई, रॉकेटरी देखिए आप, उसमें कितना मतलब दिखाया गया है उसमें कि किस तरीके से किसी की मतलब आप ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, झूठा आरोप लगाकर, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ों को मैं बता रहा हूँ आपको
कि आप देख सकते हैं इस सब मूवीज़ को। ये हिस्टोरिकल मूवीज़ है, ये भी हिस्टोरिकल ही है एक तरीके से, ठीक है। इसमें भी कुछ अच्छी कहानी दिखाई गई है, ठीक है। तो ऐसी मूवीज़ देखनी चाहिए आपको। चलिए, ऑस्कर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है। ये ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड भी बोलते हैं। तो कहीं अगर आपको ऐसे लिखा दिख जाए कि 94th एकेडमिक अवार्ड या 95th एकेडमिक अवार्ड, तो वो घबराइएगा नहीं, वो ऑस्कर अवार्ड ही है, उसका दूसरा नाम ऑस्कर अवार्ड है। याद रखिएगा 1929 से ये प्रारंभ किया गया था। ये अमेरिकन बेस्ड है ये बेसिकली, इसका मुख्यालय वहीं है वाशिंगटन डीसी में ही, ठीक है, लॉस एंजलिस में बेसिकली, ठीक है। तो ये वहीं से मतलब दिया जाता है अमेरिका अमेरिका में। और 2022 में याद रखिएगा कोड़ा फिल्म को दिया गया था बेस्ट मूवी ऑस्कर अवार्ड मिला था, कोड़ा, ठीक, नाम याद रखिएगा। पहले जो भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था उनका नाम याद रखिएगा, भानु अथैया, ठीक, 1983 में मिला था इनको, गांधी फिल्म के लिए दिया गया था अवार्ड भानु अथैया को। तो ये नाम याद रखिएगा, पूछा भी गया है ये, अभी इनका शायद हाल ही में इनकी शायद मृत्यु हुई थी, तो इनके बारे में शायद पूछा गया था अभी, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यूज़ में ये भी है करंट में। चलिए नेक्स्ट अगली जो महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो सारी ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको लाइक कर दीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हैं तो प्लीज़, हैं, लाइक कीजिए इसको और शेयर कर दीजिए लिंक को दोस्तों में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। देखिए अभी जो भारतीय प्रवासी सम्मेलन चल रहा है इंदौर में 17वां, ठीक है, ये भी याद रखिएगा 17वां, ठीक। और वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर सामने आ रहे हैं, जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, उन्होंने बताया वहाँ पे कि 100 अरब डॉलर जो रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, रेमिटेंस 2022 में, वो कितना प्राप्त हुआ है भारत को प्रवासियों से, यानी जो भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनको 100 अरब डॉलर, ये ऐसा एक रिकॉर्ड है कि अभी तक ये विश्व में कोई आंकड़ा छू नहीं पाया है, ये आंकड़ा विश्व में, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब जो रिपोर्ट्स आती हैं ये वर्ल्ड बैंक और यूएन की तरफ से ये सब आती हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह ये लोग थीसिस करते रहते हैं, उनको पता चलता रहता है चीज़ों को, तो ये लोग बताते हैं, मतलब उनके माध्यम से भी पता चलता है, ठीक है। तो ये जो 2022 में याद रखिएगा, ये प्रश्न मतलब 5 स्टार वाला प्रश्न है, पूछा जाएगा ये 100 अरब डॉलर प्राप्त करने वाला कौन सा देश है, तो भारत, ठीक है, विश्व का पहला देश। ये प्रवासी सम्मेलन में बताया है, याद रखिएगा। पिछली वर्ष की तुलना में 12% अधिक रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का ही मतलब ये डाटा है, ठीक, याद रखिएगा। कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको इसी से संबंधित। 1.8 करोड़ प्रवासी, अधिक इससे अधिक प्रवासी भारतीय जो है दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं प्रवासी भारतीय, यूएई में हैं, ठीक है, लगभग 35 लाख सिर्फ यूएई में ही है, तो याद रखिएगा, है ना, ये महत्वपूर्ण है। अगर भारत की बात करें, भारत के बाद की बात करें कि कौन से देश हैं, जैसे मैक्सिको फिर आता है, फिर रूस आता है, फिर चाइना आता है, इनके लगभग 1 करोड़ के आसपास प्रवासी हैं इनके, लेकिन सर्वाधिक प्रवासी जो हैं वो 1.8 करोड़ किसके हैं, भारत के ही हैं। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण डाटा है, मेंस में भी काम आएगा आपका और प्री में तो काम आएगा ही आएगा। राज्यों की बात करें कि कहाँ से किस राज्य के प्रवासी जो है वो सबसे अधिक हैं, तो यूपी के सर्वाधिक, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। तो ये 3-4 स्टेट का नाम याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रवासी अधिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो मतलब पूरे देश से ही लोग जाते हैं इधर उधर, लेकिन ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में पाए गए हैं, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। हाल ही में नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनाया गया है किसे, देखिए अगर किसी भारतीय या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, उसको अगर कोई पद विदेशों में या उसको कोई पुरस्कार मिलता है, विदेशी पुरस्कार मतलब इंटरनेशनली कोई पद मिलता है, कोई डिजिग्नेशन दिया जाता है या किसी पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, वो मान के चलिए कि आपका 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये मैं इसीलिए बार बार बताता रहता हूँ कि चीज़ों को आप जोर दे के पढ़िए, उसको मतलब उसको दिमाग में रखिए और कई बार उसको रिवाइज़ कीजिए। तो इसीलिए मैं 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार टाइप का बताता रहता हूँ। 5 स्टार का मतलब होता है कि उसकी प्रबल संभावना है कि वो आपकी आने वाली परीक्षा में वो देखने को मिल जाए आपको। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा किसको बनाया गया है, एसी चारणिया करके हैं, ये इनको बनाया गया है चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, कहाँ का, नासा का। नासा क्या है, नासा जो है ये द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन करके एक संस्था है ये, यूएसए की, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो जैसे अपने यहाँ इसरो जो काम करती है वही काम वहाँ पे नासा करती है।
यूएसए की। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अमेरिका के बारे में आप जानिए, ये सब नॉर्थ अमेरिकी कंट्री हैं। यहाँ पे जो बाइडन का प्रशासन है, वहाँ के ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष हैं ये। ठीक, डॉलर वहाँ की मुद्रा है, वाशिंगटन डीसी वहाँ की कैपिटल है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, स्टैटिक जीके भी आपका क्लियर होता जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, वो अगर आपको पता है तो नोट कर लीजिए, मतलब पता है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता तो नोट कर लिया करिए। नोट्स ऐसे ही बनते हैं। इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं, पीडीएफ आप ले लीजिएगा इसको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन करके ले लीजिएगा पीडीएफ। किसे हाल ही में कनाडा के प्रांत यूकोन प्रांत कहाँ है? यूकोन प्रांत कनाडा में है। ठीक है, और उसका प्रमुख बनाया गया है किसको बनाया गया है? वो भारतीय मूल के एक हैं, रंज पिल्लई उनका नाम याद रखिएगा। ये कनाडा के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनको प्रमुख बनाया गया है यूकोन प्रांत का। यूकोन प्रांत कहाँ है? कनाडा में है। मैंने बताया, इससे पहले भी बताया, ये भी 5 स्टार का क्वेश्चन है। तो यूकोन प्रांत में रंज पिल्लई नाम के हैं ये, इनको बनाया गया है। कनाडा की राजधानी ओटावा। ठीक, जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रमुख हैं, ये याद रखिएगा। कैनेडियन डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, कनाडा में बहुत सारे भारतीय बसे हुए हैं, पंजाबी, ये सब ना बहुत सारे लोग हैं। पंजाब से तो बहुत हैं कनाडा में, है ना। चलिए, अपने घरेलू ज़मीन पर, होम पिचेस पे मतलब, ठीक है, सबसे अधिक शतक लगाने वाले, मतलब सबसे कम पारियों में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, विराट कोहली। सभी को पता है वैसे तो। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई मतलब खिलाड़ी इतना जो है फेम रखता है तो वो विराट कोहली ही है। ठीक है, बहुत, वैसे तो सभी के प्रशंसक हैं, लेकिन यह है कि विराट कोहली का एक अलग ही मतलब उनका अलग तरीका रहा है खेलने का। ठीक है, एग्रेसिव प्लेयर रहे हैं ये, कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इन्होंने अभी कल ही देखा होगा आपने मैच, श्रीलंका के खिलाफ एक शतक लगाया। ठीक है, कल वाले मैच में इंडिया जीत भी गई थी 67 रन से, तो ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने जो शतक लगाया, उस शतक के बाद ये 20 शतक हो गए इनके टोटल। ठीक है, और सबसे कम पारियों में 99 पारियों में इन्होंने ये शतक लगाए हैं। ठीक है, 20 शतक अपने घर में। और इसके बाद सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, जिन्होंने 20 शतक, बराबर शतक उनके बराबर ही ये शतक, लेकिन ये है कि उन्होंने पारियाँ ज़्यादा खेली हैं, इसलिए मैंने सबसे कम पारी लिखा है यहाँ पे कि सबसे कम पारियों में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो विराट कोहली के नाम। अनोखा रिकॉर्ड है, याद रखिएगा ये। ठीक है, पूछा जा सकता है प्रश्न में। तो ये 160 पारियों में सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। सचिन पाजी के नाम 100 शतक टोटल सभी फॉर्मेट्स में, 100 शतक हैं इनके नाम पे। और वनडे में अगर बात की जाए तो 49 शतक हैं। अभी वनडे की बात करें तो 45 शतक इनके नाम भी हो गई है। ठीक है, विराट कोहली के नाम, तो 4 शतक दूर हैं इनसे, रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। हो सकता है इसी जो टेस्ट, ये जो सीरीज चल रही है श्रीलंका के साथ, इसी में 1-2 मैच और हैं, शायद 3 मैच हैं, तो उसमें हो सकता है 1-2 सेंचुरी और देखने को मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। विराट के टोटल शतक अगर सभी फॉर्मेट्स का जोड़ दिया जाए तो 73 शतक हैं। ठीक है, 73 और 100 बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा इनके 73 शतक हैं। चलिए, इसी मैच में एक रिकॉर्ड और बना है, उनको याद रखिएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए किसी वनडे एग्जाम्स में, या पीएससी यूपी पीसीएस में ही पूछ लिया जाए। ये देखिए, 156 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये उमरान मलिक ने गेंद फेंकी है, और भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं ये इस तरीके से। ठीक है, 156 किलोमीटर इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले वाले मैच में शायद इन्होंने T20 वाले में 155 की स्पीड से फेंका था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, उमरान मलिक। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, ये इसका उद्घाटन हुआ है अभी उड़ीसा में। ठीक है, इसकी मेज़बानी भारत ही कर रहा है, तो याद रखिएगा। अगर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि मेज़बानी कौन कर रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। उड़ीसा में अभी शुरुआत हुआ है, तो भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में इसकी शुरुआत हुई है, और राउरकेला के बिरसा मुंडा में, यही 2 जगह पे होंगे इसके मैचेस। ठीक है, 16 टीमें हैं विश्व की, और मैच यहाँ पे ये आज से ही इसका शुरुआत है, उद्घाटन आज ही है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया बेसिकली, मतलब एक करंट वाला न्यूज़। ठीक है, अभी कुछ स्टैटिक पोर्शन बताता हूँ। अगर विश्व में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पूछा जाए, ठीक है, तो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, चलो यानी मतलब पाकिस्तान के पास भी कुछ है ऐसा बड़ा। ठीक है, तो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर वो सबसे बड़ा है विश्व में। दूसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़ का,
30,000 है उसकी क्षमता, इसकी 40,000 है, ठीक है। और ये चौथा नंबर, ये जो राउरकेला वाला बना है ना बिरसा मुंडा वाला, ये चौथे नंबर पे आता है, लगभग इसकी 20,000 है क्षमता। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार ये स्टेडियम बना हुआ है, ये राउरकेला वाला, ये बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है। चलिए आज का दूसरा प्रश्न मैंने यहीं से पूछता हूँ, ठीक है। भारत मतलब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बताइए आप, ठीक। क्षमता के हिसाब से पूछा जाता है, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बताइए, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न बताइएगा आप कमेंट करके। चलिए ठीक है, तो ये 7 प्रश्न आज के ख़त्म होते हैं यहाँ पे। बहुत सारी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आप बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके कुछ न कुछ बताइएगा आप, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है बता दीजिएगा आप। चलिए एक चीज़ मैं कल भूल गया था बताना, एक जो रिवर क्रूज़ चला था जिसके बारे में मैंने बताया था ना, चर्चा में है, रिवर क्रूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। तो उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम जो है क्या है, गंगा विलास है, याद रखिएगा क्या नाम है उसका, गंगा विलास। और वो कल नहीं रवाना हुआ है, वो मुझे लग रहा है 13 तारीख को रवाना होगा, 13 जनवरी को पीएम उसको हरी झंडी दिखाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, 13 तारीख को। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट था, मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कोहरे का कोहराम मचा हुआ है, तो अपने आप को सुरक्षित रखकर पढ़ाई लिखाई कीजिए। थोड़ा आग वाग, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आग वाग जला सकते हैं तो थोड़ा आग से सेकाई वगाई कर लीजिए, नहीं तो हीटर वीटर आप रखिए अपने पास, उससे भी आप अपना ध्यान रखिए, ठीक। तो क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, अगर स्वास्थ्य आपका ख़राब हो गया तो आप ना पढ़ाई कर पाएंगे, ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्राथमिकता है, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।